तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सिया रे। हे हनुमान जी महाराज, आपके स्वामी श्री रघुनाथ जी हैं, आपकी स्वामिनी श्री सीता जी हैं, स्वामिनी सिया रे। राम जी के जैसा स्वामी कोई हो सकता है? जानकी जी की जैसी कोई स्वामिनी हो सकती है? ऐसे स्वामी स्वामिनी के आप अत्यंत निकट हैं। यहाँ भाव क्या है? इसको ध्वनि कहते हैं, काव्य में ध्वनि। इसमें ध्वनि ये है कि हम तो स्वामी द्रोही हैं और हमको स्वामी द्रोह का परिणाम भोगने को मिल रहा है, और हम तो लाख करोड़ कल्प में भी इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है कि हम श्री रघुनाथ जी के चरणों तक पहुंच जावें। हम इस लायक भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें भरोसा है कि हम रघुनाथ जी के, किशोरी जी के चरणों तक जरूर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जैसे सेवक उनके निकट हैं, जिनके स्वामी राम जी हैं, जिनकी स्वामिनी सिया जी हैं। हम पूज्य श्री भक्तमाली जी के पास पहुंचना चाहते हैं, और भक्तमाली जी बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हमारा पहुंचना मुश्किल हो, और कथनचित राधा कृष्ण जी भक्तमाली जी के पास पहुंच जाएं। अब राधा कृष्ण जी हमारे बहुत निकट हैं, तब हमको अरे क्या है, अब तो हम जब चाहें तब शरणागत पहुंच जाएं। रात बिरात क्यों, हमारे राधा कृष्ण जी वहाँ रह रहे हैं, हम तो पहुँच ही सकते हैं। एक उदाहरण दिया। इसी तरह से हम चाहे जैसे हों, जब आप श्री सीताराम जी की सेवा में हैं तो फिर हमको ज़्यादा समय तक दूर नहीं रखा जा सकता है। अब आप हमारी सिफारिश करेंगे, आप हमारा पुरस्कार करेंगे, और इसीलिए तो विनय की पत्रिका लिखी है, विनय की चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को भी राज दरबार में स्वीकार आप ही करवाएंगे। इसलिए तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सिया रे, तह तुलसी के कौन को काको तकिया रे। महाराज आप ही बताओ, आपके अलावा राम जी के दरबार में हमारा अपना है कौन? आप ही तो हमारे हिमायती हैं, आप ही तो हमारे पक्ष रखने वाले हैं। इसलिए तकिया, तकिया माने आश्रय, सहारा। तुलसीदास को तो आपके अतिरिक्त और कोई दूसरी तकिया नहीं है, और कोई दूसरा सहारा नहीं है, आप ही एकमात्र सहारे हैं। हम आपको छोड़कर भरोसा करें तो और किस पर करें? किसी मनुष्य का आश्रय भी नहीं ले सकते, किसी देवतांतर का भी आश्रय नहीं ले सकते। हम तो केवल अनन्य भाव से आपका आश्रय लेते हैं। ये बात हम कल कह चुके हैं कि भैया भगवान का आश्रय और संतों का आश्रय, हरिभक्तों का आश्रय, गुरुजनों का आश्रय, ये दो नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं समझ लेना इधर राम जी का अनन्याश्रय, इधर हनुमान जी का अनन्याश्रय नहीं। भक्त, संत और सद्गुरु, इनके अनन्याश्रय से ही भगवान का अनन्याश्रय प्राप्त होता है। भगवान का अनन्याश्रय पुष्ट ही इनके आश्रय से होता है। इसलिए इनकी शरणागति से भगवत शरणागति पुष्ट होती है, ऐसा समझना चाहिए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। 2 घंटे लगभग होता है, तो 2 घंटे का समय तो पूरा हो गया। अब आज यहीं विराम करते हैं, और कल सायंकाल को ही कथा होगी। कल एक बात और है, पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी भी पधार सकते हैं जड़खोर गोधाम, तो फिर हमको जड़खोर गोधाम जाना पड़ेगा। तो हम ऐसा विचार रखते हैं कि कल हम, आप लोगों की अनुमति हो तो 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक का सत्संग कल हम रख लें। ठीक है दीनबंधु दास जी, कल 4 से 4:30 का सत्संग हम रख लें, या 4 से 4:30, यहाँ से 1.5 घंटा लगता होगा पहुँचने में, क्यों 1.5 घंटा, तो 4 से 4:30 का सत्संग हम रखेंगे। उसके बाद हम
जैसी सूचना मिलेगी, अभी ऐसे ही समझो कि कल का सत्संग लगभग 4 बजे से 1 घंटे पूर्व से है, ऐसा समझ लीजिए। हैं हैं नहीं 1 घंटा होगा पूरा, कम से कम 1 घंटा होगा। हाँ, ये तो हम तो गणित पढ़े ही नहीं, हम तो भूल ही गए। ये कहते 4 से 4:30 तो आधी घंटा हुआ, तो आप बताओ फिर कितने बजे करें? 3 से 4:30 फिर तो ज़्यादा धूप हो जाती है, लोग थोड़ा हैं। अच्छा 4 से 5 कर लेते हैं, 1 घंटा, ठीक है ना। 4 से 5 कल सत्संग रहेगा। जय जय श्री राधे। पूज्य श्री भक्तमाली जी ने कृपा की, गुरु जी ने कृपा की, और श्री राधा कृष्ण जी पधारे। वैसे तो बहुत अच्छा होता कि जब तक लॉकडाउन तब तक यहीं विराजते, लेकिन आपको आगे की भी यात्रा करनी है, तो इन्हीं शब्दों के साथ भगवान को प्रणाम। श्री राम जय जय राम। किसको